जैसा कि देखा जाता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इन दिनों आए दिन जो है धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज हम ऐसे ही मौजूद हैं राजधानी जयपुर में। नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रोल पत्रिका। और अभी हम मौजूद हैं एसएमएस हॉस्पिटल के सामने। आप देख सकते हो जो 2013 और 18 की जो भर्तियां थी, नर्सिंग अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 10, 20, 30 अंग जो है हम आपको बता दें बोनस से लेकर के जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो इनका कहना है कि जो भर्ती की जा अभी जो गवर्नमेंट का रूल्स के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने निकाला है कि जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है भर्ती की जाएगी। आपको एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही जो है आप लग सकते हो। लेकिन इनका कहना है कि हमने इतने साल काम किया है तो हमारे को मेरिट बोनस के अकॉर्डिंग जो है हमारे को भर्ती की जाए, पहले हमारे को नियुक्त किया जाए, उसके बाद में हम एग्जाम देंगे। तो इनका ये पूरा मामला है। तो अब इनके पास भी चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं कि पूरा क्या मामला है, क्या चाह रहे हैं, जो है कब से ये धरने पर बैठे हैं, सारी जो जानकारी है उनसे। आपका नाम? सर, मेरा नाम विमल शर्मा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले लगातार 1.5 साल से हम सरकार से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि हम जो संविदा पे लगे हुए हैं हमें नियमित किया जाए। तो सर, लगभग बीजेपी के लगभग 10 से 15 मंत्री हैं और 130 के लगभग पूरी डिजायर है हमारे पास में पूरी पड़ी है जो मंत्री विधायकों की है। तो इसी सरकार के जो 2013, 2018 से 2023 वाली जो भर्ती हुई है वो मेरिट प्लस बोनस के आधार पे हुई है। हम सरकार से कोई नई मांग नहीं कर रहे कि हमारी कोई नई मांग है। तो अब जो 1965-91 का जो नियम बना हुआ है उसको सरकार कहीं ना कहीं बदलने के मूड में है। तो सर, अगर उस नियम को चेंज किया जाता है तो हम जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं हमारे भविष्य के खिलाफ कहीं ना कहीं कुठाराघात है, क्योंकि हमें पिछले 5 से 7 साल हो गए 7,900 रुपये अल्प वेतन में काम करते हुए। आप जानते हो कि एक जयपुर जैसे शहर में इतनी दूर से रह के रूम भी किराए से लेना होता है, अपना खुद का खर्चा भी होता है, घर परिवार भी होता है। तो इस कहाँ तक संभव है? क्योंकि इस 7,900 रुपये में हमने इसलिए नौकरी ज्वाइन की थी कि जो 2013, 18, 23 वाली जो भर्तियां मेरिट प्लस बोनस की तर्ज पे हुई थी उसी तर्ज पे हमारी आगे भर्ती होगी, क्योंकि सरकार ने लॉलीपॉप दिया है 7,900 रुपये का कि आगे भी तुम्हारी भर्ती इसी प्रकार होगी। और अब सरकार के कुछ अधिकारी है जो मंत्री साहब को जो गुमराह कर रहे हैं कि साहब पहले भी जो भर्ती होती है वो एग्जाम से होती है। अभी 5-7 दिन पहले मंत्री साहब का चरक भवन में एक स्टेटमेंट आता है कि सर पहले भी एक पक्ष दूसरा पक्ष है जो एग्जाम की मांग कर रहा है। मैं मंत्री साहब को बताना चाहूंगा कि साहब आज तक एग्जाम हुई कहाँ है? हम तो एग्जाम की बात ही नहीं कर रहे। एग्जाम हुई कहाँ है जो हम एग्जाम हटाने की बात करेंगे? भर्तियां तो हमारी पूरी मेरिट प्लस बोनस पे तीनों भर्तियां, और तीनों भर्तियों को करवाने का काम जो किया है वो बीजेपी सरकार ने किया है। ये जो अभी लेटेस्ट जो किया है भर्ती 2025 वाली 8,750 पदों पे, और माननीय राजा साहब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी ने खुद ने अपने नियुक्ति पत्र अपने हाथ से बांटे हैं। तो हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, हमारी जो पहले की मांग है वही करे। और ये जो अधिकारी है उन पर लगाम लगाए, कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब करने के लिए और माननीय चिकित्सा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए लगे हुए हैं। इन लोगों के आप थोड़ा संज्ञान में लें, क्योंकि आपकी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम तो वही संविदा कर्मी है जो अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, आपके साथ में 7,900 रुपये में लगातार आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो हमारी ओर ध्यान दिया जाए। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि संविदा कर्मी जो है उनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है सरकार की। लेकिन जो है 7,000 के अंदर, क्या आप जयपुर जैसे शहर में 7,000 में क्या नौकरी कर सकते हो? 7,000 के अंदर होता क्या है? आज ये 7,000 के अंदर काम करते हो, उसके बाद में जो है आपको कहा जा रहा है कि अब जो है एग्जाम देके भर्ती होगी। तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है सरकार को? देखो, ये कहीं ना कहीं ये हो गया कि गले लगा कर गले काटने का काम हुआ है, और ये हम होने नहीं देंगे। अगर ऐसे ही करना है तो हमारे को इच्छा मृत्यु की दे दो आप परमिशन, हम वैसे मर जाएंगे। आज ये बताओ कि आप 5 से 7 साल तक आप अल्प वेतन पे हमसे काम करवा लेते हो, और जब हमारे को आपके देने की बारी आती है तो आप अपने वादे से मुकर रहे हो। और इनको कोई दिक्कत नहीं है ये चीज कराने में, लेकिन जो अधिकारी लोग बैठे हैं कहते हैं पारदर्शिता, ये पारदर्शिता ही है। आप क्या गारंटी लेते हो कि एग्जाम पेपर आउट नहीं होंगे? वो मार्कशीट नहीं भरा जाती क्या? ये क्या गारंटी है कि एग्जाम पेपर आउट नहीं होता? और बहुत सारे पेपर आउट हो रहे हैं, ऐसा ही भर्ती का पेपर को हाँ, बस ये पेपर आउट होते हैं। इसमें कहीं ना नहीं जो आदमी काम करता है ना उसका हक बनता है। इसमें एक एक दिन काउंट होता है, बोनस का एक एक दिन काउंट होता है, उसकी पीएफ करती है, उसका ईएसआईसी करता है। आज तो आप काट के दिखा दो किसका फर्जी पीएफ कैसे काट देगा कोई? उसके बैंक में पैसा आता है, उसके बाद में उसका पीएफ कटेगा, और पीएफ में भी एक एक दिन काउंट होता है पूरे महीने के
26 दिन, पूरे महीने के 26 दिन काउंट होते हैं ना, जब जाके पूरी एक साल के 365 दिन काउंट होता है। और वो 3 साल काम करेगा जब उसको 30 नंबर मिलेंगे। और कोई गारंटी नहीं है कि 3 साल पूरे होते ही भर्तियां आ जाएगी, हो सकता है 5 साल भी करना पड़ जाए। अब मेरे को खुद को 6 साल चल रहे हैं, तो और जब मेरे को हमारे नौकरी की बारी आई, जब सरकार अपने वादे से मुकर रही है, और मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, साहब आज तक राजस्थान में 28,000 नियुक्ति पत्र किसी ने नहीं दिया, वो आपने दिया था, और वो इसी बेसिस पे दिया है। मानते हैं कि विज्ञापन पूरी होती सरकार का, लेकिन पूरा आपने ही कराया है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी और यही चिकित्सा मंत्री जी ने जितनी आज तक राजस्थान में भर्तियां उन्होंने उसको आधा काम इन्होंने एक साथ 28,000 को नियुक्ति देके किया है। लेकिन हाँ ठीक है, वो विज्ञापन पूर्ववर्ती सरकार का था, पूरा इन्हीं सरकार ने करवाया है। तो हमारी भर्ती कराने में इनको कहाँ दिक्कत आ रही है? इनको अगर एग्जाम करवाना है, खूब एग्जाम करवाए, लेकिन इससे पहले हमारे जितने भी कैडरों में जो चाहे से 1 दिन काम किया, चाहे से 5 साल काम किया, आप उनको परमानेंट कर जाओ, किसी भी माध्यम से करके जाओ, उसके बाद में आप एग्जाम कराओ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने वादे से मत मुकरो। आपने आपके जो चुनाव के वादे थे उसमें भी क्या था कि हम सभी कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकार बनी है ना, इन्होंने और विभागों में भर्ती निकाली होगी, इसका वो कोई नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने आज तक इन्होंने ना तो एएनएम की, ना फार्मासिस्ट की, ना पैरामेडिकल की, ना नर्सेज की एक भी परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाली। जो भी निकाल रहे हैं ये एनएचएम पे संविदा कर्मचारियों की निकाल रहे हैं, जैसे हम लगे हुए, और उनमें भी एग्जाम करवाते हैं, उसके बाद में हम परमानेंट होते हैं। पता नहीं फिर से एग्जाम की कहां से बात कर रहे हैं ये। इतने टाइम आपने काम किया तो आपको नॉलेज होगी ज्यादा, तो आपको एग्जाम देने में कहाँ तक दिक्कत आ रही है? सर एग्जाम देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये बताओ, आज जब आपका माइंडसेट ये हो, मैं 2020 का पास आउट हूँ, 21 में मैंने सरकार की योजना में ज्वाइन कर लिया, और मेरे को पता है कि एग्जाम होगा ही नहीं, मेरे को ये पता है कि एग्जाम होगा ही नहीं, तो मैं एग्जाम के लिए आज मान लो जीके पढ़ के क्या करूंगा? आप मेडिकल का हमारा एग्जाम ले लो, क्या दिक्कत है? आईसीयू में कितने क्या होता है ये सारे पूछ लो हमारे से। आज ये बताओ, जब एग्जाम की पहले बात ही नहीं थी, हमारा माइंडसेट वो बना ही नहीं। आज मैं 2020 में पास आउट हो गया, 21 में मैं सरकार की योजना में काम कर रहा हूँ, आज कंटिन्यू तो कम मैं काम कर रहा हूँ, मेरी मॉर्निंग ड्यूटी लगती है, मेरी इवनिंग ड्यूटी लगती है, मेरी नाइट ड्यूटी लगती है, तो उसी ड्यूटी में ना तो हमारे से पढ़ाई होती है। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक ही वोट है नर्सिंग की, उसके बाद में डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कोचिंग में उनका एक ही रहता है कि वहां पे 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, उसके बाद में लाइब्रेरी जाना है। आज हम यहाँ रह रहे हैं, तो आज हमारी ये हालत हो गई कि 7,000 में घर खर्चा नहीं चलता। 6 घंटे तो हम यहाँ पहले ड्यूटी करते हैं, फिर 6 ही घंटे दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके काम करना होता है हमारे को, उसके बाद में हम हमारा घर खर्चा चला रहे हैं। आज हमारे को शर्म आती है कि हम हमारे सैलरी आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज ये बताओ 3, 3.5, 5 लाख रुपए हमने नर्सिंग में लगा दिए, इसके बाद में भी हमारे को घर वालों से 5 से 10, 5,000, 2,000, 3,000 घर वालों से मंगवाने पड़ते हैं। 7,000 रुपए में आप आज जयपुर में आप घर खर्चे की बात कर रहे हो, 7,000 रुपए में अच्छी जगह तो रूम का किराया भी नहीं है। आज जिस जगह एसएमएस हॉस्पिटल बना हुआ है, इसके 5 से 7 किलोमीटर एरिया में 3,000, 3,500 से कम कमरा नहीं मिल रहा। उस कमरा का रेंट भी है, खाना भी है, बच्चे स्कूल भी जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम कहीं से कर्जा लेके और ये सारी चीजें कर रहे थे कि एक दिन हम भी राज्य कर्मचारी बनेंगे, लेकिन आज हमारे सामने कंडीशन ये आ गई कि आप सरकार को, हमारे को लालटेन लेके ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जनभावना के विपरीत काम हो रहा है। जो बीजेपी के एमएलए है उनकी हमने अनुशंसा करवा ली, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री है, उनकी नोट शीट हमने बना रखी है। उन्होंने सब ये कि हाँ ये आपका बिल्कुल जायज मांग है, हम पूरी करेंगे, लेकिन वो मांग पूरी कब होगी? हमारे को एक सकारात्मक आश्वासन तो मिले। माननीय करोड़ी लाल मीणा जी सीनियर कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में, सारे सब कुछ है। उनके आवास में 50 दिन से धरना हमारा अभी भी वहां कंटिन्यू चल रहा है। हमारे एक ग्रुप वहां बैठा हुआ है। एक बार माननीय मंत्री जी से हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ कुटाराघात नहीं करूंगा। उसके बाद में बयान देते हैं कि एक पद से एग्जाम हटाने की मांग कर रहा है। तो माननीय मंत्री जी को पहले इसकी पूरी ज्ञान ले कि इसमें किस आधार पर भर्तियां होती है, उसके बाद में हमसे वार्ता करें। कितने टाइम से ये धरना चल रहा है? आज यहाँ पे दूसरा दिन है, और इससे पहले अभी जो कंटिन्यू धरना चल रहा है हमारा, आदरणीय करोड़ी लाल मीणा जी के बंगले पे लगातार धरना चल रहा है, और वो भी समकक्ष चलेगा और ये भी समकक्ष चलेगा, क्योंकि माननीय करोड़ी लाल मीणा जी एक ऐसा नेता है जो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जवान, किसान, गरीब, मजदूर, शोषितों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इस सरकार में जब हमारी मुख्यमंत्री जो चिकित्सा मंत्री जी या अधिकारियों के द्वारा नहीं सुनी गई, तो हमने करोड़ी लाल जी का सहारा लिया, और वो पूर्ण तरीके से हमारे साथ है। उन्होंने माननीय चिकित्सा मंत्री जी एक बार मिलाया भी और मजबूती से हमारी वार्ता रखी और कहा कि इन बच्चों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कई बार फोन पे वार्ता भी हुई, लेकिन माननीय चिकित्सा मंत्री जी के जो अधिकारी हैं
ब्यूरोक्रेसी है उनको गुमराह करने में लगे हुए हैं। कोचिंग माफियाओं या कुछ बड़ी ताकतों के साथ कुछ मोटी साठगांठ हुई है अधिकारियों की, ये उनके साथ मिले हुए हैं। तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ अपने अधिकारियों पर लगाम लगाए, और जो बेरोजगार और अल्प वेतन भोगी जो नर्सिंग कर्मचारी, एएनएम संवर्ग, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो लगातार आंदोलन रहता है, लगातार ज्ञापन रहता है, लगातार संघर्ष रहता है, उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए, नहीं तो पूरे राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस मच जाएगा, जिसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी सरकार की छवि धूमिल हो जाएगी, आपकी सरकार की छवि धूमिल हो जाएगी। अधिकारियों पर लगाम लगाते हुए राजस्थान के जो अल्प वेतन कर्मचारी, उनकी जो मांगों पर सकारात्मक जनसुनवाई करे, टेबल वार्ता करे, क्योंकि राजस्थान में आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है वो मेरिट प्लस बोनस पे हुई है। तो राजा साहब एक बार आप अच्छे से मालूम करो कि ये 2025 में आपने अपने हाथों से वो ज्वाइनिंग दी है, तो जो अधिकारियों ने आपको जो गुमराह कर रखा है उन पर लगाम लगाकर राजस्थान के जवान, किसान, गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं, जो अल्प वेतन में आपकी सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, उनका ध्यान दे और उनकी समस्याओं का निवारण कराए। अगर इनके साथ विश्वासघात, कटोराघात होता है तो पूरे राजस्थान के अंदर पेन डाउन का काम होगा, व्यापक आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार कुछ सरकार होगी। और राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था जब लड़खड़ाएगी, रीढ़ की हड्डी जब हम बने हुए हैं तो टूट जाएगी, तो कोई संभालने वाला पैदा नहीं होगा। ऐसा क्राइसिस अगर राजस्थान में आप बचवाना चाहते हो या करवाना चाहते हो तो आप देख लो। हम अपनी मांग के लिए अभी तो हम शांति तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग जल्दी नहीं मानी या सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया, कुछ दलालों और कुछ कोचिंग माफियाओं या कुछ अधिकारियों की वजह से आप अपनी सरकार को बदनाम करवाना चाहते तो करवाइए, लेकिन हम अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। अभी शांति तरीके से है, आगे अगर जरूरत पड़ी और जब मेरे को लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो हम उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, हम सीएमआर का घेराव भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो राजस्थान का सबसे बड़ा टंकी का प्रदर्शन भी होगा, और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री जी को जगह जगह घेरा भी जाएगा। तो तैयार रहे। अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आगे क्या रहेगा? आगे कंटिन्यू हमारा धरना चलेगा, आगे हम घेराव करेंगे। हमारी मांगे सरकार को माननी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगी, इतना तो भरोसा है अभी तो हमें। सरकार हमारी तो एक ही मांग है, जो मेरिट प्लस बोनस है हमारी जो मांग है। हम पहले तो सरकार ने हमसे कोरोना में काम करवाया, उसके बाद संविदा पे हमसे 5-5, 6-6 साल तक काम करवाया, और अब जब भर्ती परमानेंट की बात आई, जब हमारी नौकरी की बात आई, तो अभी लिखित के लिए वो कर रही है। कितने टाइम काम करा आपने? अब 5 साल से ज्यादा हो गए मुझे, 5 साल तो फिर एग्जाम देने में कहाँ दिक्कत आई? एग्जाम देने का मेन कारण ये है कि हमने पढ़ाई, हमारी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट तीन शिफ्ट में ड्यूटी चलती है। तो अब पढ़ाई कर लीजिए। अब पढ़ाई होगी ही नहीं। आप ये बताओ, भी आप 5-5 साल से हमने किताब उठा के नहीं देगी, 5-5 साल से हम काम कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पढ़े, हम दिन रात काम कर रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं। हमारे आपको तो एक्सपीरियंस होगा, वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस की जो पहले से भर्ती आ रही है वैसे ही भर्ती ले। 2013 में ले, 2018 में ले, 2023 में ले, तो 2026 में भी भर्ती हमारी परमानेंट मेरिट प्लस बोनस ही करे। क्या नाम है आप? ज्योति शर्मा। ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में? ये हमारी भर्तियों के लिए किया जा रहा है। हम तो सरकार से बस यही बोलते हैं कि हमारी जो भर्ती है वो जैसे पहले चली आ रही है वैसे ही मेरिट प्लस बोनस से ही चाहिए। 1965 का जो नियम है उसमें कोई भी बदलाव ना हो, बस यही हमारी मांग है, और इसके अलावा हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। तो बोनस को लेकर के अब सरकार बोल रही है कि एग्जाम के ऊपर जो है एग्जाम दे करके भर्ती होगी, तो आप एग्जाम क्यों नहीं देना? एग्जाम तो हो ही रहे हैं ना यार भैया। तो एग्जाम के लिए ही बोल रही है सरकार, तो फिर एग्जाम दे करके और फिर उन्होंने पहले तो ये संविदा पे ले लिए, उसके बाद में हमारी भी तो साल बर्बाद हुई है ना। इसमें भी हमने काम किया, सबने किया है लगभग काम, तो उसमें भी साल बर्बाद हुआ। इसके बाद में हम थोड़ी ना ऐसी तैयारी कर सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। कितने टाइम आपने इसमें काम किया है? हमको तो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लोगों को 6 साल हो गए, काफी साल हो गए लोगों को तो काम करते करते। तो 5 से 7 साल आपको हो चुके हैं, तो आपको तो जो नए बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनसे ज्यादा नॉलेज होगी, तो आपको तो एग्जाम देने में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं भैया, हम काम भी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो सारे एक साथ दोनों चीजें नहीं हो पाती ना। नर्सिंग अभ्यर्थी का धरना चल रहा है, वो जो है एग्जाम वाले भी जो है वो भी धरना कर रहे हैं, आप भी धरना कर रहे हो, तो क्या जो सरकार है वो क्या निर्णय लेगी, क्या लगता है? वो तो सरकार के ऊपर है कि क्या निर्णय लेती है, हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार ने तो लेकिन आदेश दे दिया कि एग्जाम होंगे, फिर अब लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें तो दिख रहा है ना, हम तो काम कर रहे हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि हम अभी भी काम नहीं कर रहे,
आदि लोग काम कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, सब जगह धरना दे रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी सरकार क्या आगे करती है क्या नहीं करती है, बाकी देखते हैं। तो आपने देखा तपती धूप के अंदर जो नर्सिंग कर्मचारी है आज जो है धरने पर बैठे हैं। जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल के सामने तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ पर आज धरने पर है और कहा जाता है कि जो ये नर्सिंग स्टाफ तो सरकार की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, वो जो है आज धरने पर बैठे हैं। 10, 20, 30 अंग के आधार पर जो है इनको भर्ती चाहिए, लेकिन जो सरकार का कहना है कि एग्जाम के द्वारा ही हम भर्ती लेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार जो है इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं। क्या इसी प्रकार से जो है जो कर्मचारी है, नर्सिंग कर्मचारी है, क्या वो लगातार इसी प्रकार से क्या जो है धरना देते रहेंगे? क्योंकि जो नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन जो है देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर। अब देखना होगा कि क्या जो सरकार है वो क्या रुख अपनाती है, क्या तो अब देखना होगा कि क्या सरकार जो है इनकी मांगे मानती है या इसी प्रकार से जो है अभ्यर्थी जो नर्सिंग कर्मचारी है वो धरना देते रहेंगे। अब देखते रहिए रॉयल पत्रिका के साथ, मैं जावेद अख्तर।